आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि रूट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि देखिए, जो हमारा प्लांट है, हमें पता है हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसाइज। यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो हमारे जो रॉ मटेरियल है, क्या क्या रॉ मटेरियल है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं हमारा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, प्लस ये बनाता है हमारा ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है यानी कि हमारा शुगर बनता है। अब क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन शो करते हैं, तो इसे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। किसकी रेस्पिरेशन करेगा? वो इस कार्बोहाइड्रेट की। और हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट को जब ये प्लांट रेस्पायर करेगा तो ये, क्योंकि एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑक्सीजन को यूज करेगा यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इसके रेस्पिरेशन में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर C6H12O6 O2 यहाँ पर आएगा और ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो कि हमारे एटीपी में ट्रैप हो जाएगी। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे ऑक्सीजन की जरूरत है। अब प्लांट का ही पार्ट हमारा रूट भी होता है, तो रूट को भी रेस्पायर करना पड़ेगा। रूट को रेस्पायर करने के लिए हमारे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि अगर इन द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रूट ग्रोथ जो होती है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। यानी कि जो हमारी रूट ग्रोथ होती है, रूट में से जो रूट हेयर्स निकलना या सेकेंडरी या फिर लेटरल रूट्स निकलना, ये सारा रेस्ट्रिक्टेड या बंद हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पूरे के पूरे प्लांट को नरिशमेंट मिलने में कमी हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सारे के सारे प्लांट्स हमारे रूट से ही लेते हैं। तो इसीलिए हमारे रूट को ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है कि जो प्लांट्स मार्शलैंड यानी कि जो कीचड़ में दलदल इलाके में उगते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारे बहुत ही पानी रहता है, बहुत ही सॉल्टी एरिया रहता है, या फिर स्वैम्प्स। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए यहाँ कितनी कीचड़ भरी पड़ी है। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन उन्हें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, उन्हें वो प्लांट्स वो कैसे लेते हैं, यानी कि इस माहौल में अगर वो ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर कीचड़ है, कीचड़ की वजह से क्या होगा, हमें पता है ऐसे मिट्टी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि इसके नीचे जो रूट होंगी उनके पास कभी ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा। तो इस वजह से उनमें अगर ये सब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उनमें ऐसी क्या मॉडिफिकेशन होगी जिससे कि उनकी रूट रेस्पायर कर सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने दो फिगर्स लगाई हैं। एक फिगर तो आप जो ओरिजिनल व्यू होता है मैंग्रोव ट्री का, यहाँ पर हम मैंग्रोव ले रहे हैं। मैंग्रोव ट्री हमें पता है स्वैम्पी एरिया में मिलते हैं। सुंदरबंस में आपने देखे होंगे, सुंदरबंस जो नेशनल पार्क है वहाँ पर हमें पता है बे ऑफ बंगाल के पास होता है सुंदरबंस, वहाँ पर ये मैंग्रोव काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कीचड़ है, तो इस वजह से वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाते हैं जिससे कि उनकी रूट भी रेस्पायर कर सके। तो ये जो आप यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कोनिकल, ये क्या है, ये कोई प्लांट नहीं है, ये बल्कि रूट्स हैं। ये कौन सी रूट कहलाती हैं? ये कहलाती हैं हमारी न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स में आपको न्यूमैटो का मतलब तो पता होगा, न्यूमैटो मतलब रिलेटेड टू एयर, और फोर हमारा वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर रूट के लिए। तो यहाँ पर एयर रूट का मतलब यही है कि ये जो रूट्स हैं ये बाहर ओपन एरिया में आ गए हैं, यानी कि ये सॉइल से या फिर ये जो यहाँ पर कीचड़ है, स्वैम्प है, इसमें से ऊपर को निकल आई है। यानी कि जियोट्रॉपिकली नेगेटिव यहाँ पर ये मूवमेंट शो कर रहा है। जियोट्रॉपिकली नेगेटिव मतलब कि अगर जियोट्रॉपिकल पॉजिटिव होता तो मतलब ग्रेविटी के तरफ, यानी कि ये धरती के नीचे को जाती, पर ये ऊपर आ रही हैं धरती पे, यानी कि ग्रेविटी के विपरीत जा रही हैं, इसलिए हम इस मूवमेंट को बोलेंगे जियोट्रॉपिकली नेगेटिव। और यहाँ पर ये हम इसको फिगर में यहाँ ऐसे देख सकते हैं, ये जो हमारी ऐसे रूट ऊपर आई है, यहाँ पर आपको कई सारे ये पोर्स दिख रहे हैं। तो इन्हीं पोर्स के सहारे हमारी जो एयर है वो इन रूट्स तक पहुँचती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये अगर पेड़ है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये पेड़ है, इस पेड़ के अंदर, इस रूट के अंदर तो
रूट होंगी, क्योंकि इसे तो नरिशमेंट तो चाहिए, और एलिमेंट्स जो भी है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको लेने के लिए इसे सॉइल का टच तो चाहिए। पर क्योंकि इसे ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ये क्या करता है, अपने नॉर्मल रूट से कुछ ब्रांचेस निकाल देता है, और ये ब्रांचेस हमारे सॉइल से बाहर निकल आती हैं, और जो भी ऑक्सीजन इसे चाहिए वो यहीं से इसकी आपूर्ति करता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारे जो प्लांट्स हैं वो न्यूमैटोफोर के सहारे ऑक्सीजन को लेती हैं और इससे रेस्पायर करती हैं। सो आवर आंसर इज न्यूमैटोफोर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।